सबसे पहले सभी को जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 अभ्यास 4 भी, और इसके पहले 4 तक करवा दिए हैं और कोणों को समद्विभाजित करना भी सिखा दिए हैं आपको। तो कोणों को समद्विभाजित ही करना है इस अभ्यास में। हम लोगों को 5 क्वेश्चन दिया है, लगभग में पाँचों को समद्विभाजित ही करना है। ठीक है, तो अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो उसका जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको आना चाहिए, जैसे कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 120 कैसे बनता है, 180 डिग्री कैसे बनता है। ठीक है, 120, इस तरह से सभी कोणों के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए कि 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है। ठीक है, तो उसका भी वीडियो बना दिए हैं कोणों से संबंधित, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। और पहले से पता है तो अच्छी बात है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि समद्विभाजित करना आपको सिखा दिए हैं। और तो 60 डिग्री का कोण आपको बनाना भी आता होगा और आ रहा, तो उस वीडियो को देखिएगा तभी आपको आएगा, क्योंकि और पहले से आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसको BC मान लीजिए, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचकर, फिर इसको B और C मान लिए। ठीक है, फिर एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर, B को केंद्र मानकर एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर, एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर इसको S मान लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को S मान लेते हैं। वही दूरी हिलाना नहीं है, यहाँ कटवा देते हैं तो ये हमारा T हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, T हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, समद्विभाजित करना है। 60 डिग्री का कोण ऐसे बनता है, आपको बनाना आ रहा है इसलिए हमने जल्दी बना दिया। कैसे बनाया ये हमने आपको नहीं बताया है। ठीक है, और पहला कोण हमारा 60 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, तो आधे से अधिक दूरी ले, देखिए यस बिंदु है और T बिंदु है। ठीक है, यस बिंदु और T बिंदु है हमारा। इस बिंदु के आधे से अधिक दूरी लेना है। आधे से अधिक दूरी हमने ले लिया, और देखिए आधे से अधिक दूरी, आधा हमारा यहाँ आएगा, तो आधे से अधिक हमने लिया है। ठीक है, तो अब यस को मानकर एक चाप, यस को केंद्र मानकर एक चाप कटवाते हैं। फिर उसी चाप को प्रतिच्छेद करवाते हैं T को मानकर, यानी कि उसी चाप को कटवाते हैं। ठीक है, तो इसको अब मिला लेते हैं। ठीक, इसको मान लीजिए यम और इसको मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समद्विभाजित हुआ। इसको n मान लीजिए, और ये हमारा क्या हुआ, 60 डिग्री का कोण समद्विभाजित हुआ। ठीक है, और इसका रचना देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है। सॉरी, हमने नहीं बताया आपको। सबसे पहले आपको लिख लेना है, दिया है। तो क्या दिया था हमारा, दिया है तो 60 डिग्री का कोण दिया था, 60 डिग्री का कोण। और उसके बाद क्या लिखना है, रचना करनी है। रचना करनी है, किस चीज़ की रचना करनी है, तो हमारा क्या करना है, 60 डिग्री के कोण को, यहाँ ही लिख दे रहे हैं, कोण को 60 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करना है, समद्विभाजित करना है। ठीक है, अब उसके बाद लिख लेंगे रचना विधि। रचना विधि में कैसे लिखना है, रचना विधि में कैसे लिखना है, तो जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे रचना विधि में लिखना है। समय कम लगे इसलिए हमने पहले ही लिख दिया है। और इसमें लिखना क्या है, आप खुद अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन, मतलब इसको बनाया है, इस चित्र को, उसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम 60 डिग्री का एक कोण ABC बना, जिसमें भी आप इसको पढ़ के लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा कलाकारी नहीं की है, जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे लिखे हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कोई कोण PQR खींचिए। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर कोण RQS है। तो सबसे पहले क्या करना, कोई कोण PQR खींचते हैं। चलिए भैया, हमने एक कोण PQR खींचते हैं। एक कोण PQR हमने, चलिए खींचते हैं, छोटा ही बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, उसके बाद एक कोण बनाना है PQR। ठीक है, उचित दूरी की त्रिज्या लेकर, छोटा हम बना रहे हैं। ठीक है, एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर इसको Q और R मान लेते हैं, QR। ठीक है, उचित दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगवा लेते हैं। हालांकि ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया।
हालांकि उसमें कहा नहीं है कितने डिग्री का ही कोण बनाइए, ठीक है। आप कोई भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्यू आर, एक किरण पी क्यू आर हमने खींचा, कोण बना दिया, ठीक है, इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। अब एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि अब क्यू एस खींचना है, यानी कि क्यू एस इस प्रकार खींचना है कोण पी क्यू एस, यानी कि पी क्यू, यहाँ क्यू एस खींचेंगे तो यहाँ एस प्राप्त होगा, पी क्यू एस बराबर आर क्यू एस हो हमारा, ठीक है। तो यानी कि इसको क्या करना है, इसको समद्विभाजित करना है, यानी कि इसका अर्धक करना है पी क्यू आर का। तो आधे से अधिक दूरी लेंगे तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं यस और टी, जैसे कि मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, टी मान लीजिए, और इसको यस मत मानिए क्योंकि यस हमारा इसको लेना पड़ेगा क्यू यस, तो यस 2 यस हो जाएगा, इसलिए इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, बी और टी के आधे से अधिक दूरी लेकर, आधा से अधिक दूरी, आधा हमारा यहीं कहीं आएगा, आधे से अधिक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो एक चाप कटवाते हैं टी से और एक बी से, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको मिलाते हुए इसको एम मान लेते हैं, इसको एस तक बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया क्यू एस हमने खींच दिया, तो हमारा क्या हो गया पी क्यू एस कोण पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा आर क्यू एस, या एस क्यू आर भी लिख सकते, एस क्यू आर पढ़िए या आर क्यू एस पढ़िए, बात एक ही है। इसको एस क्यू पी पढ़िए या पी क्यू एस, तो वही है। तो पी क्यू एस बराबर एस क्यू आर या आर क्यू एस, ठीक है, बात एक ही है। तो क्या करेंगे सर, हमने भूल गए, फिर भूल गए, एक बार दिया है, क्या दिया था हमारा कोण पी क्यू आर, ठीक है, एक किरण। अब इसको क्या करना, रचना करनी है, किस चीज़ की रचना करनी थी हम लोगों को करनी है, तो हम लोग को करनी है कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर लिख लीजिएगा आप लोग, कोण पी क्यू आर में क्यू एस खींच कर समद्विभाजित करना है, खींच कर कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस को क्या करना है, अर्धक करना है, क्या समद्विभाजक करना, जो भी कहें, बातें कही, समद्विभाजित हम जल्दी लिख दे रहे हैं ताकि समय कम लगे। समद्विभाजित करना आप लोग अच्छे से लिखिएगा, करने हैं इस तरह से नहीं राइटिंग में, और ठीक है। तो अब उसके बाद क्या लिखना था, रचना विधि। तो रचना विधि कैसे लिखाएगा भैया, तो रचना विधि जैसे जैसे आप इसको बनाएं वैसे वैसे लिखना है, तो हमने पहले से लिख रखा ताकि समय कम लगे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसको समझना क्या, जैसे जैसे हमने बोला भी है वीडियो के दौरान वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा कह रहा है एक 120 डिग्री का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भाग में विभक्त कीजिए, ठीक है। तो 120 डिग्री का कोण सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है, 120 डिग्री का हम कोण बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 120 डिग्री का कोण बनाते वक्त इसको क्या मानते हैं, इसको बी सी मान लीजिए, इसको बी और सी, तो बी को केंद्र मानकर एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप काटाते हैं, फिर हमारा क्या हुआ 60 डिग्री हुआ, ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, यहाँ रखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री होगा हमारा, इसको कितने भागों में बांटना है, 120 डिग्री को 4 भागों में बांटना है, तो 2 भाग में बट गया, ठीक है। चलिए इसको भी खींच लेते हैं, कितना भाग हुआ, 1 भाग 2 भाग, ठीक है, 2 ही भाग हुआ, इसको बांटना 4 भाग में है, तो 120 को 4 भागों में बांटना है, यानी कि 120 को अगर 4 भागों में तोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12 0 30, यानी प्रत्येक कोण की दूरी कितना हो जाए होनी चाहिए 30 डिग्री, ठीक है, यानी 30 60 90 120, ठीक है। तो 90 बनाते हैं हम लोग, तो 90, तो देखिए यहाँ तक हमारा कितना है 120 है, ठीक है, यहाँ तक 120 है, और यहाँ तक, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 120 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से लेंगे तो यहाँ तक 60 ही है, ठीक है, 60 ही है, तो ठीक है, 60 को अब समद्विभाजित करेंगे तो हमारा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा ना, यहाँ 30 डिग्री, इसके अनुसार 30 डिग्री होगा, लेकिन अगर 30 डिग्री और या 60 डिग्री तो 90 हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए इसको
पहले 120 60 से लेकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप कटाते हैं, ठीक है। अब इसी चाप को कटवाते हैं, ठीक। ये हमारा 30 डिग्री है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पूरा लेंगे तो 60 और 30 90 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसको ए मान लेते हैं और इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं और एक बनाएंगे उसको आर मान लेंगे, ठीक है। अब 30 डिग्री का बनाना है तो यह 60 है, यह 0 है, तो 0 से लेकर आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप कटवाएंगे, फिर उसी चाप को कटवाएंगे तो हमारा क्या होगा 30 डिग्री का। इस तरह से हमारा क्या हुआ, हमारा 4 भाग में बट गया। इसको आर मान लीजिए, ठीक। 1 2 3 4 भाग में, देखिए 3 सबकी जो दूरियाँ होंगी 30 डिग्री होंगी, ठीक है। तो इसकी चलिए इसकी रचना हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी रचना कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री का कोण है, जैसा कि आप अभी देखे हैं कैसे हमने बनाया है। अरे यार सॉरी, चलिए यहाँ बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, रचना सबसे पहले क्या लिखा दिया है, तो क्या दिया है, समकोण दिया है। रचना करनी है, किस चीज़ की रचना करनी है, 190 डिग्री के समकोण को समद्विभाजित करना है। कैसी रचना, समद्विभाजित करना है, ठीक है। तो आप उसको लिख लीजिए, उसका रचना विधि। तो क्या करेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं, ठीक। अब उसी चाप को लगाएंगे तो कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ लगाते हैं तो कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 60 120, ठीक है। अब हमने आपको बताया था एक चाप यहाँ से कटवाइए आधे से अधिक दूरी लेकर, एक यहाँ कटवाइए और एक यहाँ कटवाइए, तो हमारा इस तरह से कितना होगा, 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, समद्विभाजित करना है, ठीक है। तो समद्विभाजित करना है तो आधे से अधिक दूरी लेंगे, इसको आप मान लीजिए, इसको आप n मान लीजिए, n बिंदु, ठीक है। और चलिए इसको आधे से अधिक दूरी लेते हैं, इसको m मान लीजिए। m और n यानी कि इससे लेके यहाँ तक की दूरी m n के आधे से अधिक दूरी लेकर, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही रचना करना है। एक चाप कटाते हैं m को केंद्र मानकर, एक n को केंद्र मानकर, ठीक है। इस चाप को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक। इस तरह से हमारा क्या होगा, समद्विभाजित हुआ 90 डिग्री का कोण। समद्विभाजित करना हमने आपको सिखा चुका है, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, ठीक, इसको पी मान लीजिए, तो हमारा इस तरह समद्विभाजित हुआ। और ये रहा हमारा रचना विधि। तो रचना विधि आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। आप हालांकि अपने अनुसार अगर इसको बना के रचना लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। ये हमारा बनाया हुआ है, आप अलग तरह से भी बना सकते हैं, जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे बनाना है, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा हमारा कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक पी क्यू आर 60 डिग्री का कोण बनाना है। फिर दूसरा कोण ए बी सी 45 डिग्री का कोण बनाना है, 2 कोण बनाना है इसमें, ठीक है। फिर कोण पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा Q1 खींचे जिसमें कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर सिंपल है। इसको भी सेम उसी तरह उन्हीं सब की तरह करना है, बस थोड़ा सा लॉन्ग दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू आर, तो एक इसको क्यू आर मान लेते हैं, इस पकड़ के लिखते नहीं बनता है इसको, लंगड़ा प्रकार को। तो क्यू को केंद्र मानकर एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक। 60 डिग्री का कोण बना है हमारा। इसको P मान लेते हैं, पी क्यू आर हमारा कोण बन गया, ठीक है। तथा दूसरा कोण ए बी सी 45 डिग्री खींचिए, ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। चलिए 45 का भी बना लेते हैं। 45 का कैसे बनेगा भैया, तो पहले क्या करेंगे, एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर, सॉरी इसको B और C मान लीजिए, B C, ठीक है। अब एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया हमने, ठीक है। अब इसको
ये हमारा कितना होगा, 60 हुआ। अब आप कहेंगे कि बनाना 45 का है तो हम काहे 60 का बना रहे हैं। तो पहला कोण हमारा 60 का ही बनता है भाई। तो हमारा कितना हुआ, 120। 60 और 120 हुआ। अब क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसको 90 का आधा करेंगे तब हमारा 45 होगा। ठीक है, हमारा 90 डिग्री का कोण बना एक। ठीक, अब 90 का आधा करेंगे। अब 90 का आधा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 90 का आधा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, और 90 का आधा करेंगे तो 45 बनेगा, क्योंकि 45 दूना 90 होता है। ठीक, अब एक यहाँ से कटवाते हैं तो हमारा 45 डिग्री का कोण बन गया। हालांकि इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, इसको आप इरेज कर लीजिएगा या रहने दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत, इरेज कर लीजिए। जब 90 हमें 45 का ही बनाना था तो 90 और 60 का क्या करेंगे। ठीक है, एक तरीका हमने आपको बताया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिट गया, ये भी इसको नहीं मिटने देना है। हाँ, आप पेंसिल से नहीं करिएगा जैसे हम किए, हम तो आपको समझाने के लिए कहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं, ये। ठीक है, ABC हमारा बन गया और PQR बन गया। अब क्या करें, कोण PQR में एक ऐसी रेखा QN खींचिए जिसमें कोण PQN बराबर कोण PQR हो। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करना है, एक Q1 खींचना है, Q हमारा दिया, एक N खींचना है, यानी कि इसका अर्धक करना है। सॉरी, अर्धक नहीं करना है, कोण PQR में एक ऐसी रेखा QN खींचना है, खींचिए जिसमें कोण PQN बराबर कोण PQN बराबर कोण PQR हो। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए कोण PQR में QN रेखा खींचना है। ठीक है, ठीक है, तो PQN बराबर PQR, PQN एन हमारा होगा जो QN रेखा खींचेंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है, PQN बराबर क्या हो, PQR हो। ठीक है, अब माइनस कोण ABC हो, यानी कि ये जो हमारा है 45 डिग्री हमारा, ये इससे कम हो। ठीक है, PQR से कम हो। तो क्या करना है, तो हमारा यह जो है, हमारा जो ये दिया हुआ है इसके बराबर कोण के बराबर कोण की रचना करना। ठीक है, इसके बराबर लेकर एक चाप काटते हैं। ठीक है, एक चाप काटते हैं यहाँ से। ठीक, अब एक यहाँ से काटते हैं, तो इसको मिलाते हैं हम लोग। ओह शिट, पेंसिल हिल गया है, सॉरी। तो ये हमारा क्या होगा, QN हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, Q1 हो गया, QN। ठीक है, तो हमारा यह QN हो गया। तो हमारा क्या होगा, QN हमारा 60 डिग्री था। ठीक है, तो हमारा क्या करा, PQN बराबर हो PQR। ठीक है, अब माइनस क्या हो, 45 डिग्री। तो हमारा देखिए PQN, तो PQN हमारा जो है, देखिए यह हमारा यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री हो गया। ठीक, यह हमारा यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है, टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। तो 60 में से 45 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, कोण PQ, देखिए पूछे PQ मान बताइए, PQN का मान हमारा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो गया। कैसे, देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री आ रहे, हमने 45 डिग्री का कोण ये बना दिया। ठीक है, तो हमारा बना दिया, तो 45 यानी 60 में से 45 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा। तो PQN बराबर क्या हो गया, 15 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। और देखिए इसका रचना हमने कुछ इस प्रकार लिखा है, तो आप यह देख लीजिए। ठीक है, हालांकि आप अपने अनुसार बनाइएगा। तो इस तरह का हमारा रचना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।